श्रीमद्भागवत गीता अविनाशी तु तद्विधीदः। अर्थात पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत्य की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंतता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। अविनाशी तु तद्विधीदः येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत्य तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति है। यह शरीर अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। इस विनाश को कोई रोक नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से सत्य तत्व को इदंतता से कहने का तात्पर्य है कि प्रति क्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्य तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। परिशिष्ट भाव में भगवान कह रहे हैं, व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है
रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत है और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है एक ही रहा। ये न सर्वमिदं ततम्, ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ सामर्थ्य है, साथ साधमर्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वाभाविक असंग है। असंगो हयं पुरुषः देहि सीमन्नः पुरुषः परः। अर्थात जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। गीता में भगवान जगह जगह शरीर को भी अव्यय कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अवश्य अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं, और यह शरीर प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता रहता है।